की भक्ति पाना चाहते हो, वाकई में शिव की कृपा पाना चाहते हो, तो मेरे गुरुदेव भगवान ने इस बात को बोला है। और गुरु वाक्य अटल वाक्य होता है। गुरुदेव ने ये बात बोली कि जो व्यक्ति को विशेष कोई कामना हो, अपनी अर्जी लगानी हो शिव को, तो जो नंदी के जो सींग होते दो, क्या होते, जो सींग होते नंदी के, उन दो सींग के मध्य से शिव का दर्शन करो, आपको जीवन में बहुत बड़ी कृपा की अनुभूति हो जाएगी, बहुत बड़ी कृपा की अनुभूति हो जाएगी। जो शिव के जो नंदी भगवान के दो सींग लगे होते, सींग से शिव का दर्शन करो। आज जी महाराज जी सींग को छोड़ेंगे नहीं हम तो। आज शाम को नंदी के सींग का नंबर आ गया भाई, आज शाम को नंदी के सींग का ही बस यूं देखेंगे। अब देखने के लिए भी शरीर को एकदम हल्का रखना, बॉडी भारी भरकम हो तो कैसे देखोगे, रिलैक्स रखना, शरीर को एकदम एनर्जेटिक रखना, सहज भाव से शिव का दर्शन करना। और एक बार एक साधक ने मेरे को प्रश्न भी पूछा था, एक बार मैंने उसका उत्तर भी दिया है, लेकिन एक साधक ने फिर मेरे को प्रश्न पूछा अमेरिका से कि महाराज जी, जैसे गोपाल जी की पूजा होती है रोज, लड्डू गोपाल की रोज पूजा होती है, भोग सेवा होती है, इसी तरह अगर शिव को हम घर में रखें और अगर हम शिव को हम साथ लेकर जाएं, बहुत से साधक लोग शिव को अपने साथ रखते हैं, शिव की पिंडी को साथ रखते हैं, तो उसकी पूजा कैसे करें, उसकी पूजा कैसे हो, उसकी पूजा कैसे हो, उसकी पूजा का क्या विधान है महाराज जी। तो यही प्रश्न भी एक बार मैंने मेरे गुरुदेव भगवान से पूछा था। तो मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा, अगर आप बाहर जा रहे हो, आप शिवलिंग को अपने साथ रखते हो, तो एक काम करना, आप एक छोटी सी डब्बी ले लेना या कोई पात्र ले लेना, उसमें भभूति रख लेना, भभूति, भस्मी कह दो, भस्मी, और उस भस्मी के अंदर शिवलिंग को विराजमान कर देना, शिवलिंग को आप रख लेना, आपकी राजोपचार पूजा हो जाएगी, आपकी राजोपचार पूजा हो जाएगी। अगर आपने शिवलिंग को भस्मी के अंदर रखा है और शिव का पूजन अगर आपने किया है, और सर्वश्रेष्ठ भस्मी बताई गई है गाय के गोबर की, सर्वश्रेष्ठ भस्मी बताई गई है। तो अगर आप उसको थोड़ी देर रखते हो तो भी आपके घर में लक्ष्मी आती है, कि गोबर में लक्ष्मी रहती है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास बताया गया है, गाय के गोबर में सहज लक्ष्मी है। तो गोव्रती बनिए, गौ की पूजा करें, तो आप उस शिवलिंग को भस्मी में रख सकते हो और पूजा, और पूरी पूजा मान्य हो जाएगी, पूरी पूजा सहज पूजा मान्य हो जाएगी। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। कई बार हम पूजा चूकते हैं, कई बार तो मन में पीड़ा होती है, यार हमारी आज पूजा पूरी नहीं हो पाई, पूरी पूजा नहीं हो पाई, एक बात। और दूसरी बात मेरी और विनती है, आप अपने घर में भगवान की पूजा के समय घंटी जरूर बजाया करो, जरूर बजाया करो, जरूर बजाया करो। मेरी हाथ जोड़ के विनती, आपका बेटा हूं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हम रोज अपनी घर में पूजा तरीके से नहीं कर पाते हैं, न तो तरीके से आरती कर पाते हैं, न अनुष्ठान कर पाते हैं, न भजन कर पाते हैं, तरीके से नहीं होता है। तो तरीके से भजन आरती पूजा नहीं होती है, तो उस समय पता है क्या होता है, मन बड़ा दुखी होता है, उस समय मन बड़ा दुखी हो जाता है कि हमारी पूजा में चूक हो गई, आरती पूरी नहीं कर पाए, मंत्र पूरे नहीं बोल पाए, साधना पूरी नहीं कर पाए, भजन पूरा नहीं हो पाया। तो आपसे अपने बेटे की एक विनती और सुन लीजिए, घंटी बजाया करो। जब घंटी बजाओगे तो घंटी पर या तो हनुमान जी रहते हैं, या गरुड़ जी रहते हैं, या शेषनाग जी रहते हैं। भगवान ने उनको ड्यूटी दे रखी है, भगवान को ड्यूटी दे रखी है, जब कोई घंटी बजे तो उस समय तुमको मंत्र बोलना है। क्या बोलना है? उसको उस समय तुमको मंत्र बोलना है, मेरी पूजा की आरतियां बोलनी है, मेरी सेवा में जो चीज लगे वही बोलनी है। इसलिए घंटी कई देर बजाया करो, यूं नहीं 1 सेकंड में घंटी बजा कर नहीं, इसलिए घंटी बजाया करो। जब अनुष्ठान होता है, पूजा होता है, अभिषेक होता है, कोई भी चीज होती है तो घंटी बजती है, ताकि मंत्र वो देवता बोलते रहते हैं और उस देव को चीज प्राप्त होती रहती है, वो चीज उस देव को प्राप्त होती रहती है। इसलिए घंटी बजाया करो। समझे कि नहीं समझे? महाराज जी सो क्यों समझा? मैं घणो ही समझा महाराज जी, घणो ही समझा।
समझना में कोई कमी नहीं छोड़ी महाराज, घणो समझ जा। ये तो मैरिज मारे तो कोई समझो ही नहीं आज तक। मारे तो समझ तो कि बात ही कोई न्यारी होती महाराज, के करा। जगे तभी सवेरा मेरे बहन भाई। भाग जाना आसान है लेकिन जाग जाना बहुत मुश्किल है। अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना आसान है लेकिन जाग जाना बहुत मुश्किल है। और जो जागा सो पार, जो जाग गया वो पार हो जाएगा, वो सहज भाव से पार हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है।